वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, जो कुछ हो गया सो हो गया, अब ग्रैंड डायलॉग करना चाहूँगे। डायलॉग का मकसद आपकी और बलोच अवाम की बात सुनना। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन मुल्क हैं। फितना अल खवारिज दुश्मन मुल्क से फंड्स ले रहे हैं। मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। बंदूक की नोक पर इलाके की बुनियाद पर शनाख्ती कार्ड निकाल कर लोगों को बेदर्दी से शहीद किया गया। मसाइल के हल का बेहतरीन तरीका बाहमी मुशावरत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से मुमकिन। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबे के अवाम का है। पाकिस्तान की तरक्की तब ही होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर कराची से चमन NA 25 शाहराह तामीर कर रहे हैं। गवादर का हवाई अड्डा चीन की तरफ से तोहफे में मिला। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल मुस्तकबिल एक है और हमेशा रहेगा। सूबे में फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन अनासर बलूचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत के भरपूर रद्द अमल से दुश्मन के मजमूम आज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथों में है। बलूचिस्तान बासलाहियत, साबित कदम, मुहिब्बे वतन और बावकार अवाम से मालामाल। बलोच नौजवानों में सलाहियत और मौके की कोई कमी नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत को सराहा। शुरका का गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड खतरात के खिलाफ रियासत और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियादों पर मुतअद्दिद ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 49 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के 37 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, मस्तूक, मच, खुजदार और पंचगोर में 10 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल खवारिज के 12 दहशतगर्द हलाक। बन्नू, शुमाली वजीरिस्तान, औरकजई और खैबर में कार्रवाइयाँ की गई। ऑपरेशंस में बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद, IED रिमोट्स, असलहा और गोला बारूद बरामद। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बावजूद पाकिस्तान में महंगी। पेट्रोल की कीमत ₹3.81। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.59 इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.59 फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹368.29 मुकर्रर। हुकूमत का पेट्रोल पंप मालिकान के बड़े मुतालबे पर अमल दरामद। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन फी लीटर ₹1.34 बढ़ा दिया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन ₹9.98 फी लीटर कर दिया। मुजरिम को निजी अस्पताल मुंतकिल करना पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के खिलाफ है। जेल कवानीन में किसी कैदी को प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करने का कोई तसव्वुर नहीं। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिल के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया। नजरसानी दरखास्त की मजीद तफसीलात सामने आ गई। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने मुअक्किफ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिकॉर्ड में मौजूद वाज़े कानूनी गलतियों पर मबनी। कानून के तहत कैदियों का इलाज सिर्फ जेल या सरकारी अस्पताल में हो सकता है। प्राइवेट अस्पताल की मुंतकिली से कैदी की सिक्योरिटी के खदशात बढ़ जाएंगे। कैदी की मर्जी के प्राइवेट डॉक्टर से इलाज की जिद जेल कवानीन से मुताबिकत नहीं रखती। मुतफर्रिक दरखास्त में 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। बानी PTI का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बजाय पिम्स अस्पताल में मुआयना दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि PTI कारकुनों की जानिब से शिफा अस्पताल के बाहर और रास्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई, जिसके पेश नज़र उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी PTI का तिब्बी मुआयना करने वालों में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। मुताबिक तिब्बी मुआयने में बानी PTI सेहतमंद पाए गए। बानी की हमशीरा अज़मा खान तिब्बी मुआयने के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। जब भी ज़रूरत पड़ेगी उन्हें तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। तिब्बी मुआयना मुकम्मल करने के बाद बानी PTI को सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल किया गया।
बानी तहरीक इंसाफ का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयना हुआ। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टरों ने भी आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। पिम्स इंतजामिया के इलामे के मुताबिक दीगर मेडिकल चेकअप मुताल्लिका पिम्स माहिरीन ने किए। पिम्स के डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी नताइज यकजा करके मेडिकल फिटनेस और रिपोर्ट मुरतब की। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का मुकम्मल एहतराम करते हुए तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात ज़ाहिर नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई अबहम नहीं था। बानी पीटीआई को दूसरे अस्पताल मुंतकिल करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न होना बदकिस्मती। तवक्को नहीं थी कि बानी पीटीआई को किसी और अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए, ऐसे तालियां नहीं बजती, ना ही मुज़ाकरात होते हैं। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह करने में सब ने अपना अपना किरदार अदा किया। मुज़ाकरात के लिए अच्छी खासी फजा बन जाती है, पता नहीं कौन सी कुव्वतें हैं जो इसको सबूताज कर देती हैं। हुक्मरान खुद को आइन और कानून से बालातर समझते हैं। हट धर्मी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को कटहरे में लाएंगे। सलमान अकरम राजा का बानी पीटीआई के खिलाफ साजिश का इल्जाम। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में नहीं जाने देंगे। हमने तौहीन अदालत नहीं की, मेडिकल बोर्ड तश्कील ही नहीं पाया। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन से हाथ मिला लिए। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह JUI ने कहा है कि मुल्क में हालात ख़राब हों तो नए सूबों की बात करना मुनासिब नहीं है। हमने फैसला किया है कि अपोजिशन की तरफ से अपना मौक़िफ़ कौम तक पहुँचाएंगे। आइंदा इजलास में लाहे अमल तय किया जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, हुकूमत का मौजूदा रवैया मुल्क के लिए मुहलिक है। कौम को साथ लेकर चलने और पार्लिमानी हम आहंगी की ज़रूरत। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, कानून के बगैर मुल्क जंगल बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन की जा रही है। असद कैसर ने तमाम सियासी कैदियों की रिहाई, अमन व अमान की बहाली और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी एक फर्द का नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का मुल्क है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास हंगामा आराई की नज़र डिप्टी स्पीकर ने लीगी रुकन की रुकनीत 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी। नून लीग के रुकन सोबिया शाहिद ने कोरम की निशानदही की तो हुकूमती रुकन फजल इलाही से तलख जुमलों का तबादला हुआ। सोबिया शाहिद को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन अराकीन की मुअत्तली का फैसला वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान तारीखी मुआहदे, कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग के लिए मुफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत। डिजिटल महारतों, IT बरामदात, मसनूई ज़िहानत, डिजिटल अदायगियों और स्टार्टअप्स के फ़रोग पर ताउन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एज़ाज़ में इस्तकबालिया। गूगल रवां साल पाकिस्तान में कैरियर सर्टिफिकेट्स के 1,50,000 प्रोग्राम्स फराहम करेगा। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI+ और जेमिनाई समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई देने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम, FBR की डिजिटाइजेशन, ज़राअत और हुकूमती खिदमात में AI के इस्तेमाल समेत IT बरामदात बढ़ाने के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स भी कायम की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नसर बिन इस्माइल की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत और दरीना दोस्ताना ताल्लुकात का यादा। कांगो की मुसल्लह अफवाज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हानजा मोवेला मेओ जॉल्स की क़यादत में आला सतह दिफाई वफ़द की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जमहूरिया कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और जमहूरिया कांगो के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग के लिए मुफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। GHQ आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान वफ्द को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कांगो के चीफ ऑफ डिफेंस नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मिले।
अमरीकी सदर ईरान से इख्तलाफात बरकरार रहने के बावजूद मुआहिदा करने की ख्वाहिशमंद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मुआहिदा करना चाहते हैं, लेकिन ईरान सही मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान भी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए बेताब है। ईरान के जौहरी हथियार हासिल करने का इम्कान नहीं। ईरान की इक़्तिसादी जंग से अमरीकी फौजी ऑप्शंस महदूद नहीं हुए। तेहरान अभी इन शराइत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, जिन्हें वाशिंगटन ज़रूरी समझता है। अमरीका को पूरे खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है, जिसमें आबरे हुर्मुज़ के साथ साथ इससे मुत्तसिल ज़मीनी इलाके भी शामिल। तुर्किया ने इस्राइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए बैनुल अक़वामी वारंट जारी कर दिए। तुर्क वज़ीर इंसाफ अगन गॉर्लिक ने कहा है कि गजा के लिए इंसानी इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर सवार कारकुनों पर हमले के खिलाफ नेतन्याहू के बैनुल अक़वामी वारंट गिरफ्तारी जारी की है। इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। इल्ज़ामात में इंसानियत के खिलाफ जराइम, नस्लकुशी, तशद्दुद, अमलाक को नुकसान पहुँचाना और दीगर जराइम शामिल। तुर्क वज़ीर इंसाफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हम गजा में किए गए जराइम पर पर्दा डालने या उनके जिम्मेदारों को इस्तिस्ना की आड़ में बचने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान समेत 12 मुस्लिम ममालिक की शाम में इसराइली फ़ज़ाई हमलों की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, फ़लस्तीन, अलजज़ायर, इंडोनेशिया, उर्दन, लेबनान, मलेशिया, मोरितानिया और सोमालिया के वज़राए खारजा का मुश्तरका बयान जारी। अबुल ज़हूर एयरबेस पर इसराइली हमले शाम की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सियासी वहदत की खुली खिलाफ वर्जी, शाम की सरजमीन और बुनियादी ढांचे को मुसलसल निशाना बनाने पर गहरी तशवीश है। इसराइली हमले इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने का बायस बन रहे हैं। मुश्तरका बयान में आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक इसराइली खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात का मुतालबा। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात का मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। अबू ज़हबी में टैलोन साइनॉप्स नामी टास्क फोर्स कायम की जाएगी, जिसमें दोनों ममालिक के 20 माहिरीन शामिल होंगे। टास्क फोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी पर काम करेगी। अहम तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई सिक्योरिटी की निगरानी टास्क फोर्स की तरजीह होगी। कराची में एक और मोटरसाइकिल जिंदगी की बाजी हार गया। मंगो पीर खैराबाद में डबल कैबन गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार दम तोड़ गया। दूसरी जानिब DHA फेज 8 में पुलिस की कार्रवाई में 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कुरंगी क्रॉसिंग के करीब 2 डाकू पकड़े गए। असलहा, मोबाइल फोन, नकदी भी बरामद। मलीर अल फलाह सोसाइटी के करीब गोली लगने से घर में मौजूद खातून जख्मी। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में मामूली झगड़ा शहरी की जान ले गया। धक्कम पेल के दौरान 56 साला नईम की हालत खराब हो गई। सर्विसेज अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गए।